सांसद खेल महोत्सव पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जोधपुर से हमारे संवाददाता सुमित देवड़ा। आपको बता दें कि जोधपुर के लिए और पूरे प्रदेश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जो सांसद खेल महोत्सव थे उसमें सर्वाधिक जो पार्टिसिपेशन देखने को मिला है वो जोधपुर में मिला है। करीबन 1,30,000 खिलाड़ियों ने, जो भी जोधपुर लोकसभा क्षेत्र था, देश में सबसे ज्यादा खिलाड़ी यहीं पे इस खेल महोत्सव में भाग लिया है। सुमित, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पिछले 20-25 दिन से ये खेल चल रहे हैं, परंतु उसकी तैयारियां तो उससे पहले ही शुरू हो जाती हैं, तो इतना ज्यादा पार्टिसिपेशन के लिए किस तरह से प्रशासन ने पूरी तैयारियां करी थी और कैसे ये सब हो पाया? देखिए, अगर तैयारियों की बात करूं तो 3 महीने पहले से ये शुरू हो चुकी थी। इस सांसद खेल प्रतियोगिता उत्सव जो है, अगर देखा जाए तो ये पूरे उत्सव की तरह ही बनाया गया है। जिस तरह से इसका नाम है, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल में असीमित संभावनाएं जो है अब बढ़ चुकी है, तो यही जो है देखने को मिला। देखिए, ब्लॉक स्तर पर खिलाड़ियों का चयन करना, पहले जिस तरह से खिलाड़ियों को अपने अवसर का तलाश करना पड़ता था, खिलाड़ी अच्छा खेलते थे लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम होता था कहाँ जाके पंजीकरण कराए, कहाँ जाके खेलना है, रजिस्ट्रेशन कहाँ कराए। लेकिन आज खेल प्रतियोगिताएं उनके ब्लॉक स्तर पर, उनके स्कूलों में आ रही है, अवसर दिए जा रहे हैं। देखिए, सिर्फ प्रशासन की ही बात नहीं है, जनप्रतिनिधि हो या जन चेतना हो या जन भागीदारी हो, सभी की भागीदारी के साथ में इस तरह की ये सफलता हासिल की गई है। 233 लोकसभा में से सबसे ज्यादा पंजीकरण जो है जोधपुर में हुआ है। यह एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है, बहुत बड़ा भूभाग है, बहुत से गांव ब्लॉक स्तर इसमें शामिल होते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने जिस तरह से इसमें भागीदारी निभाई है, खासकर स्कूलों ने जिस तरह से भागीदारी निभाई है, इस कारण यह जो है कीर्तिमान हासिल हो सका है। देखिए, 3 महीने पहले इसकी तैयारी हुई थी, तब जी। पंजीकरण के लिए जो है जागरूकता अभियान भी चलाया गया था, और इसके बाद में जिस तरह से पंजीकरण सामने आया, या देखिए जोधपुर में अगर बात करें तो 8 खेलों की भागीदारी जी। जो यहाँ पे दी गई थी, और सिर्फ 8 खेलों में ही अगर 1,30,000 पंजीकरण जी। होते हैं, तो आगे अगर और भी खेल का आयोजन होता है तो और भी बड़ा कीर्तिमान हासिल किया जा सकता है। जी जी। बिल्कुल, जो मुझे लगता है कि जोधपुर हर स्तर से तैयार है कि और भी खेल हों तो उसमें भी अपने खिलाड़ी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपसे और जानना चाहूँगी आज के कार्यक्रम के बारे में, जो आज पूरा समापन समारोह हुआ उसमें किस तरह से माहौल था और क्या कुछ मंत्रियों ने कहा, और खिलाड़ियों से भी आपने बातचीत की होगी, उनका कैसा उत्साह था और आगे के लिए वो क्या सोच रहे हैं, किस तरह से पूरा पायदान तैयार हो रहा है? देखिए, इसमें पूरे आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों की प्रतिक्रिया जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए, जब भारत जो है आने वाले जो कॉमनवेल्थ जी। गेम का जो है आयोजन कर रहा जी। है, उनकी मेजबानी कर मेजबानी रहा कर रहा है। है, तो जी। ऐसे में खिलाड़ियों में बहुत ज्यादा उत्साह है कि जब कॉमनवेल्थ गेम होंगे तो उसमें ऐसे कई पारंपरिक खेल है जो अभी तक ओलंपिक में शामिल नहीं जी। हुए हैं, लेकिन इस सांसद खेल उत्सव में जो है शामिल किए गए, और खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई है। जिस तरह से कबड्डी का गेम है, यहाँ पर कबड्डी के खिलाड़ियों ने कहा कि आने वाले समय में जो है इसमें ओलंपिक में और सांसद के जिस तरह से कॉमनवेल्थ गेम में जो है इनको शामिल किया जाए, क्योंकि काफी जो विदेशी खेल है वो बड़े बड़े ओलंपिक खेलों में शामिल किए गए हैं, लेकिन भारतीय खेल जो पारंपरिक खेल जी। है उनको इतना अवसर अभी तक नहीं मिला है। देखिए, खिलाड़ियों में भारी उत्साह था कि हमें अवसर, एक प्लेटफॉर्म मिला है, हम अच्छा खेल पाते हैं लेकिन हमें अवसर नहीं जी। मिलता ब्लॉक स्तर पर। सीधी जो चयन प्रक्रिया होती है वह जो है प्रदेश स्तर, स्टेट लेवल पे होती है, नेशनल लेवल पे होती है, उसमें वो प्रतिभाएं कहीं छुप जाती है। कई तरह के पहले भ्रष्टाचार भी हुआ करते थे, इस कारण भी जो है खिलाड़ियां सामने जी। नहीं आ पाती थी, फेवरेटिज्म चलता था। लेकिन अब जब ब्लॉक स्तर पे ही प्रतिभा दिखाने जी का अवसर बिल्कुल। जब खिलाड़ियों को मिलता है, तो जैसे अंक मिलते हैं जी। वैसे जो है खिलाड़ी सामने आते हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जी। इसके मुख्य है कि चयन प्रक्रिया, महिला सशक्तिकरण, किस जी तरह से जो है बालिकाओं ने हिस्सा लिया, यह भी बिल्कुल। एक बड़ी संख्या में, इसलिए बड़ी बात है। जी। जी बिल्कुल, खेलों से न केवल एक प्रतियोगिता तो है, साथ साथ अनुशासन भी बनता है और उनको और प्रोत्साहन मिलता है किस तरह से हम आगे बढ़ सके। ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जोधपुर में किस तरह से बालिकाओं का कितना पार्टिसिपेशन देखा गया लड़कों के साथ साथ?
देखिए 50% तक जो है यह पार्टिसिपेशन देखा गया है और किस तरह से बालिकाओं में उत्साह देखा गया हर खेल में। यह नहीं है कि सिर्फ देखिए ज्यादातर कई ऐसे खेल होते हैं जिसमें पार्टिसिपेशन कम देखा जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सारे सभी खेलों में जो है बालिकाओं का पार्टिसिपेशन बराबर देखा जा रहा है। जिस तरह से हमारी बालिकाएं जो है ओलंपिक तक जाकर पदक लेके आती है, अब ब्लॉक स्तर पर जब खेल प्रतियोगिता शुरू हो रही है तो स्कूल स्तर पे ही जब चयन होगा और प्रतिभा निकल के आएगी तो आगने वाले समय में जो है राष्ट्रीय स्तर पर और इंटरनेशनल स्तर पर भी जो है बालिकाओं को जो है हम पदक जीतते हुए देखेंगे। और इस तरह के आयोजन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जब सिर्फ चयन प्रक्रिया या प्रतिभाओं को सामने लाना, मैदान से मंच तक लाना ही नहीं है, जी इसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से युवाओं के हम नशे में जो लिप्त होता जा रहा है, जिस तरह से युवा जो है गलत दिशा में जा रहा है, खेलों के माध्यम से उनकी एनर्जी को सही तरह से इस्तेमाल किया जाए और नशे से मुक्ति दी जा सके। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है जिससे ना सिर्फ जन चेतना होगी, युवाओं को सही दिशा मिलेगी और भारत जो है खेलों में आगे बढ़ पाएगा। जी बिल्कुल सुमित, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस तरह के आयोजन युवाओं को प्रेरित करते हैं कि वे एक अनुशासन लाएं जीवन में और किस तरह से वो अपना नशे से दूर रहें और भी प्रतियोगिताएं जो होती हैं उनमें वो भी अपना चयन प्रक्रिया कर सकते हैं और आसानी से और देश का नाम कर सकते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि ओलंपिक की भी मेज़बानी करने वाला है, कॉमनवेल्थ की मेज़बानी करने वाला है भारत कुछ ही दिनों बाद, तो उसमें भी लगता है कि उनको भी कुछ उम्मीद जागती है कि किस तरह से वो भी इसका पार्ट बन। जी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।